हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, एमडीएमएस इन सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। आज के इस वीडियो में हम सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज में एमडीएमएस कोर्स का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज जो है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2011। 2011 का कॉलेज है, 13 इयर्स ओल्ड कॉलेज है और ये कर्नाटका के बेंगलोर में लोकेटेड है। सप्तगिरी जो है वो बेंगलोर के प्रॉपर सिटी में लोकेटेड है, जिस एरिया का नाम है वो है हसरगट्टा। तो ये प्रॉपर बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है। फ्रेंड्स सप्तगिरी जैसा मैंने आपको कहा कि 2011 में एस्टेब्लिश हुआ है और ये एक प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये एक स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसको आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसके काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी दैट इज केईए है। तो अगर आपको सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज में एमडीएमएस या मेडिकल पीजी में एडमिशन लेना है तो आपको नीट पीजी 2024 क्वालिफाई करने के बाद केईए की काउंसलिंग केईए पीजी 2024 काउंसलिंग में अपीयर करना होगा। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज का पहले आउटराइटली मैं सबसे बड़ा एडवांटेज आपको बताता हूं। इस मेडिकल कॉलेज में बिकॉज इट इज अ प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, इस मेडिकल कॉलेज में एमडीएमएस के सारे ब्रांचेस में इंटेक बहुत ज्यादा है। इंटेक काफी ज्यादा है तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बिकम्स वेरी हायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट काफी ज्यादा है। आगे इस वीडियो में हम लोग इसके सीट के इंडिविजुअल ब्रांचेस के इंटेक का भी डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो बिकॉज इंटेक इसका ज्यादा है तो आपको जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बहुत यहां पे ज्यादा है। इसमें फीस नेगोशिएशंस भी होते हैं, तो इस चीज को माइंड में रखिएगा। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज ये केईए का कॉलेज है, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के अंडर में आता है, इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसमें जो सीट्स जो अवेलेबल हैं वो है 3 टाइप की सीट जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, एज वेल एज कर्नाटका स्टूडेंट्स ऑल्सो। पहली टाइप की जो सीट है वो है प्राइवेट कोटा की सीट। तो प्राइवेट कोटा की सीट में क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली प्राइवेट कोटा की सीट जो एमडीएमएस की होती है उसकी फीस अराउंड 13 लाख रुपए पर एनम रहती है। बिकॉज द फीस इज ऑन द लोअर साइड, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, एक्सेप्शनली हाई जाता है। जो दूसरी टाइप की सीट हो, देखिए ये दूसरी और तीसरी टाइप की सीट को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिसके कम मार्क्स हैं, जिन डॉक्टर्स के कम मार्क्स हैं, उन लोग के लिए ये काफी बेनिफिशियल चीज है फ्रेंड्स। तो जो दूसरी टाइप की सीट होती है वो है मैनेजमेंट कोटा की सीट, दैट इज कॉल्ड क्यू कोटा। और जो तीसरे टाइप की सीट होती है उसे कहते हैं एनआरआई कोटा। अब मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की अगर हम लोग बात करें तो इस मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा में टोटल 20% सीट्स होती हैं ऑफ द टोटल इनटेक। तो सपोज अगर किसी ब्रांच में इन लोग का इनटेक 20 का है, सपोज किसी ब्रांच में इनटेक 20 का है, तो 20 सीट्स के 20% सीट्स जो है वो आपको एनआरआई और क्यू कोटा में होंगे। अब उस 20% सीट में एनआरआई और क्यू कोटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसमें उस 20% सीट में 15% की सीट जो है, 15% ऑफ द सीट इज इन एनआरआई कोटा एंड 5% सीट इज इन द क्यू कोटा। तो 15% ऑफ दैट 20%, कीप दैट थिंग इन माइंड, 15% of that 20% is in NRI quota and 5% of that 20% is in क्यू कोटा। तो कहने का यह मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट इन एनआरआई कोटा इज हाई, क्योंकि आपको नंबर ऑफ सीट्स एनआरआई कोटा में ज्यादा है। अगर आप कर्नाटका में एमडीएमएस परस्यू करना चाहते हैं और अगर आपके कम मार्क्स हैं तो काइंडली अप्रोच एमडीएमएस वाया एनआरआई कोटा एंड ट्राई टू फिनिश योर एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट काफी हायर साइड पे रहता है, क्योंकि सेकेंड राउंड कुछ कह नहीं सकते हैं। सेकेंड राउंड में जनरली कट ऑफ डिक्रीज हो जाता है तो रश बढ़ जाता है, तो वो फैक्टर एक रहता है जिसको आपको माइंड में रखना होगा। अब हम लोग इसके सीट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इसमें सारे ब्रांचेस के कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। काइंडली ऑब्जर्व दिस थिंग वेरी केयरफुली। देखिए जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, एमडी जनरल मेडिसिन में सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज के पास 32 सीट्स हैं। जस्ट सी द नंबर, 32 सीट्स इसके पास एमडी जनरल मेडिसिन में है। जनरल सर्जरी में, एमएस सर्जरी में इसके पास टोटल 26 सीट्स हैं। टोटल 26 सीट्स इन एमएस सर्जरी। डर्मेटोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो डर्मा में इसका थोड़ा कम इंटेक है, 9 का इंटेक है। वही गायनेकोलॉजी, लुक एट गायनेकोलॉजी, एमएस ओबीजी में 25 का इंटेक है, 25 सीट। ये मतलब कि जेजेएम दावनगिरी से भी ज्यादा इसका इंटेक
है। जेजेएम दावणगिरी के पास 21 सीट्स हैं एमएस ओबीजी में। तो ओबीजी में इसका जो इंटेक है वो 25 सीट्स का है, एमएस ऑर्थो में 16 सीट, पीडियाट्रिक्स में 6 सीट और रेडियो में 15 सीट। तो जस्ट सी द नंबर ऑफ इंटेक, द अमाउंट ऑफ इंटेक इट हैज। तो इंटेक इसका काफी ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब इस टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 20% वाला जो ये है वो आपको वहां पे जाएगा। देखिए एक चीज को और माइंड में रखना होगा कि ये जो 20% का रूल है, कभी कभी क्या होता है कि एनआरआई कोटा में नंबर ऑफ सीट्स और भी ज्यादा आ जाती हैं, अबव 15%। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। इट ऑल एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द सीट शेयरिंग बिटवीन द कॉलेज एंड द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। तो इस चीज को माइंड में रखना होगा। वेल एनीवेज, तो जो नंबर ऑफ सीट्स बिकॉज क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में बहुत ज्यादा है, टोटल इंटेक इन लोग का ज्यादा है, तो नंबर ऑफ सीट्स जो क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में आएंगी तो वो भी काफी ज्यादा रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट इज वेरी हाई। अगर आप एमडीएमएस, अगर आप कोई भी ब्रांच को वाया एनआरआई कोटा के थ्रू अगर अप्रोच करते हैं तो इट इज गारंटेड कि फर्स्ट राउंड में ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा, एंड दैट टू एट नेगोशिएटेड फीस। एट नेगोशिएटेड फीस, तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि बिकॉज इसका जो फीस का नेगोशिएशंस भी होते हैं, इसके जो फीस के नेगोशिएशंस भी होते हैं, तो इसका भी नेगोशिएटेड रेट काफी कम रहता है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इन केईए। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा, नेगोशिएटेड रेट भी इसका कम रहता है काफी एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस ऑफ केईए, बिकॉज की इनटेक ज्यादा है इसके पास। तो ये जनरल प्रोसेस मैंने आपको डिस्क्राइब किया फ्रेंड्स, एडमिशन के नंबर ऑफ सीट्स और फीस नेगोशिएशंस के। वेल, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द सप्तगिरी मेडिकल हॉस्पिटल। Well friends, this is the most important part for any PG student. देखिए फ्रेंड्स, you guys are now a doctor. आपको ये चीज बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि क्लिनिकल एक्सपोजर का क्या वैल्यू होता है एमबीबीएस एजुकेशन में, और खास करके पीजी में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो 1500 बेडेड का हॉस्पिटल है। इस मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस पॉइंट को मैं स्ट्रेसफुली बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि इस मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल काफी अच्छा है फ्रेंड्स। और पेशेंट फ्लो अबव एक्सीलेंट, नॉट ओनली एक्सीलेंट, अबव एक्सीलेंट। देखिए फ्रेंड्स, 1500 बेडेड का इसका टीचिंग हॉस्पिटल है, और अगर इसके बेड ऑक्यूपेंसी की हम लोग बात करें तो बेड ऑक्यूपेंसी 80-85% का बेड ऑक्यूपेंसी है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सप्तगिरी से पास आउट किया होगा, तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि इसका पेशेंट फ्लो कितना अच्छा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर ओपीडी में इसके पर डे ओपीडी में अगर इसके पेशेंट फुटफॉल की बात करें तो पर डे ओपीडी में इन लोग का पेशेंट का फ्लो जो है वो 1100 से 1200 पेशेंट है। इसके हॉस्पिटल में आप एंट्री कीजिएगा फ्रेंड्स तो हॉस्पिटल खचाखच भरा हुआ आएगा। इसके किसी भी फ्लोर, इस हॉस्पिटल के किसी भी फ्लोर पे आप चले जाइए, पेशेंट्स आपको हर फ्लोर पे आपको पेशेंट मिलेंगे। स्पेशली इन जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एंड रेडियोलॉजी, ये चार ब्रांच जो हैं इसमें खचाखच पेशेंट इस कॉलेज में भरे रहते हैं फ्रेंड्स। इसके पीछे का कारण मैं बताता हूं। इसके पीछे का पहला कारण है कि इसके पास जो डॉक्टर्स हैं वो काफी क्वालिफाइड हैं, काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं, काफी अच्छी ट्रीटमेंट है। सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज जो हसरगट्टा एरिया में लोकेटेड है, तो उस एरिया में ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। इस कॉलेज के पास सुपर स्पेशलिटी के भी कोर्सेज हैं, लेट मी मेक दैट थिंग क्लियर। तो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने वाला पूरे हसरगट्टा एरिया में, ये पूरे नॉर्थ बेंगलोर एरिया में ये एक वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है, काफी अच्छा हॉस्पिटल है। दूसरे इस हॉस्पिटल के साथ ये है कि इस हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट का स्कीम चलता है। इस हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है, दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स द चैरिटेबल वर्क एंड टुवर्ड्स द सोशल वर्क, तो यहां पे फ्री ट्रीटमेंट भी होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन कि इस हॉस्पिटल के पास पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है। जनरल मेडिसिन का अगर इसके डिपार्टमेंट में आप चले जाइएगा ओपीडी टाइमिंग में 10 से 4 के बीच में, तो आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, इतनी अच्छी पेशेंट फ्लो है। गायनेकोलॉजी के लिए भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है ये नॉर्थ बेंगलोर का। रेडियोलॉजी के लिए सारे इक्विपमेंट्स इसके बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छी फैकल्टी भी है इसकी रेडियोलॉजी की, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। जनरल सर्जरी में भी फ्रेंड्स यहां पे इस हॉस्पिटल में, सप्तगिरी मेडिकल हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की भी सर्जरी यहां पे होती है, मतलब कैंसर रिलेटेड भी जो चीज है उसकी भी सर्जरी यहां पे होती है। ये एक जो हॉस्पिटल है वो सुपर स्पेशलिटी एज वेल एज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पूरे हसरगट्टा एरिया का। ये मैं बार बार इस चीज को मैं इंसिस्ट करके बोल रहा हूं फ्रेंड्स कि इस मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल काफी अच्छा है। ये मेडिकल कॉलेज आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर दिलवाएगा फ्रेंड्स, नोट माय वर्ड्स। इस कॉलेज को हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको।
वी आर बेसिकली बैंगलोर बेस्ड कंसल्टेंट्स, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। मार्क माय वर्ड्स कि इस कॉलेज का क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा है फ्रेंड्स। और कंबाइंड विद द फैक्ट कि नंबर ऑफ इनटेक इसके सीट्स की ज्यादा है, तो ये कॉलेज डेफिनेटली आपके लिस्ट में रहना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज है ये बेंगलोर सिटी का फ्रेंड्स, काफी अच्छा कॉलेज है। देखिए अब इसके कैंपस की हम लोग बात करें, फैकल्टी देखिए, फैकल्टी हो एक्सीलेंट, पेशेंट फ्लो हो अबव एक्सीलेंट, काफी अच्छा है। नंबर ऑफ सीट्स इनटेक बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इतनी सीट्स मुझे नहीं लगता है कि किसी कॉलेज, इंडिया के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 35-35, 36-36 सीटें एमडीएमएस की क्लिनिकल ब्रांचेस में होंगी किसी कॉलेज के पास। अब इसके कैंपस की बात करते हैं। देखिए इस कॉलेज का केवल एक ही ड्रॉबैक है, वो है कैंपस इसका एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस जो है वो छोटा है, उतना भव्य नहीं है, उतना बड़ा नहीं है। ये दे आर वर्किंग ऑन देयर कैंपस। देखिए कैंपस एक छोटा सा हल्का सा ड्रॉबैक है, लेकिन अगर आप पीजी करना चाह रहे हैं, एमडीएमएस करना चाह रहे हैं, तो कैंपस इज हार्ड इररिलेवेंट थिंग। वो तो अभी तक आप लोग अपने 5.5 साल के एमबीबीएस के करियर में समझ ही गए होंगे कि कैंपस इज इररिलेवेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाट प्लेज इज पेशेंट फ्लो। तो पेशेंट फ्लो इसका अबव एक्सीलेंट है फ्रेंड्स। कैंपस खाली एक कॉज ऑफ कंसर्न है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉपर हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है, कैंपस के अंदर ही बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल लोकेटेड है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। कैंपस एक कॉज ऑफ कंसर्न है, बट दैट फैक्टर इज नेग्लिगेटेड, दैट फैक्टर इज ओवरशैडोड बाय द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट फ्लो, बाय द अमाउंट नंबर ऑफ द पेशेंट फ्लो इट हैज, बाय द क्वालिटी ऑफ द फैकल्टी इट हैज एंड द एकेडमिक्स इट प्रोवाइड्स। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स। कैंपस हार्डली मैटर्स इन एमडीएमएस एजुकेशन। एक्चुअली हॉस्पिटल की फैसिलिटी काफी अच्छी है इसकी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो एमडीएमएस इन सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज, पीजी मेडिकल इन सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग एमडीएमएस 2024 एडमिशन, पीजी मेडिकल 2024 एडमिशन एंड केईए पीजी काउंसलिंग।